अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, आज आपको मैदान अरफात के बारे में बताएंगे और इसमें लगे हुए दरख्त किस शख्स ने और क्यों ज़रूरत पेश आई और मैदान अरफात में क्यों लगवाए। सबसे पहले दोस्तों ये देखें कि आप मैदान अरफात में अंदर ये मस्जिद नमरा देख रहे हैं। दोस्तों ये मस्जिद नमरा है और ये मैदान अरफात के अंदर है। दोस्तों मक्का मुकरमा के जुनूब मशरिक में जबल रहमत के दामन में भी ये वाक़या है, जहाँ वकूफ़ अरफात जैसा हज का बुनियादी रुकन अदा किया जाता है। दोस्तों ये मैदान मक्के से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है। अरफात सात के दोस्तों अरफात जो है साल के 354 दिन गैर आबाद रहता है और सिर्फ एक दिन के 8 से 10 घंटों के लिए 9 जिलहज एक अजीम शान शहर बनता है। दोस्तों ये 9 जिलहज की सुबह आबाद होता है। हाजी यहाँ 2 नमाजें अदा करते हैं और गरूबी आफ्ताब के साथ ही इसकी तमाम आबादी यहाँ से रुखसत हो जाती है और हज्जाज एक रात के लिए फिर मुज़ल्फ़ा में क़याम करते हैं। दोस्तों ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है, मस्जिद नमरा, जो कि साल में एक मरतबा हज के लिए खुलती है। दोस्तों और इस मस्जिद नमरा में लाखों की तादाद में हाजी बैठ सकते हैं इस मस्जिद के अंदर। तो आइए दोस्तों आज अब आपको वो दरख्त दिखाते हैं जो जनरल ज़िया उल हक ने अपने दौर के अंदर लगवाए थे और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी। चलो दोस्तों अब गाड़ी में आपको बैठकर हम दिखाते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारे दाएं और बाएं ये जो आपको दरख्त नजर आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम मैदान अरफात का हिस्सा है और इसके अंदर दरख्त लगे हैं। दोस्तों ये दरख्त जनरल ज़िया उल हक ने अपने दौर के अंदर लगवाए थे, क्योंकि जब जनरल ज़िया उल हक ने हज यहाँ पे किया तो दौरान हज इन्होंने देखा कि यहाँ पर क्योंकि हदूद अरफात होती है, इस हदूद से बहर कोई आदमी जा नहीं सकता और कोई एक दरख्त भी नहीं था। तो यहाँ पर धूप सऊदी अरब की सबको पता है कितनी तेज़ तरीन धूप होती है और यहाँ पे हाजियों को फिर कितनी मुश्किल पेश आई। तो उस वक्त जनरल ज़िया उल हक ने फैसला किया था और हज के बाद उन्होंने इस मैदान अरफात के अंदर पूरे जितना भी मैदान अरफात में लगा हुआ है, ये जनरल ज़िया उल हक ने अपने दौर के अंदर हाजियों के लिए ये तमाम दरख्त लगवाए थे, ताकि हाजी हर साल जब आते हैं लाखों की तादाद में यहाँ पर बैठते हैं तो उनको कोई तकलीफ और ये पेश ना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सख्त गर्मी होती है। दोस्तों ये तमाम जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं सामने, ये तमाम के तमाम जितने भी दरख्त हैं ये जनरल ज़िया उल हक ने अपने दौर के अंदर लगवाए थे और उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट ने इनको बाकायदा तौर पर इनको पानी दिया जाता था हुकूमत की तरफ से और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दरख्त काफ़ी बड़े सायादार हो गए हैं और जहाँ पर लाखों की तादाद में हाजमी बैठते हैं यहाँ पर। दोस्तों ये एक हदूद होती है मैदान अरफात की, अगर इस हदूद से बहर आदमी कोई हज के दौरान बैठ जाए तो दोस्तों हज मुकम्मल नहीं होता। आप जब भी जाएं ज़ियारात के लिए जो देखें तो आपको साइन बोर्ड नज़र आएगा कि जहाँ पर हदूद अरफात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो हमेशा के लिए ये याद रखें, जब हज करने हो या ज़ियारत करने जाएं देखें कि एक हद होती है, उस हद के अंदर के बैठ की ही हदूद मैदान अरफात के अंदर वहाँ पे हज आपका मुकम्मल होता है। अगर उस हदूद से आप बाहर निकल गए तो आपका हज कंप्लीट नहीं होता। और अगर आपको नहीं पता होता तो आप आस पास हज के दौरान किसी भी से पूछ सकते हैं कि जहाँ पर हज का एरिया कौन सा है। तो दोस्तों इस अरफात के मैदान की साइड पे एक जबल रहमत है, वो जबल रहमत जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको उस जबल रहमत के बारे में बताएंगे, मुकम्मल तौर पर वो दिखाएं भी आपको और उसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर तफसील से आगाह भी करेंगे। जो आप सामने छोटी सी पहाड़ी देख रहे हैं दोस्तों, ये जबल रहमत का हिस्सा है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इसको शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट अगर वीडियो में जबल रहमत की जब डालूं तो आपको वो वीडियो भी मिल जाए। दोस्तों इस चैनल को आगे सब्सक्राइब भी करवाएं और इसको शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी मालूमात मक्का और मदीना की आप पर पहुंच सके और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे तमाम ज़ियारात आपको कराएंगे। दोस्तों इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।